एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आज 30 मार्च है और थर्ड मैच है आईपीएल 2026 का, जो कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मेरे भाई आज खेला जाएगा। लगभग सुबह के 5 साढ़े 5 बजे का वक्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। एक तो आज मंडे है और फिर सैटरडे संडे आपको पता है कि कितने मैचेस रहे हैं, दो पीएसएल के, फिर 2 आईपीएल के, तो सारा कवर करना। इसलिए कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो फिर सोना ही बेहतर समझा, समझ रहे हो, जल्दी सोना। क्योंकि कल मैं संडे को ना भाई जल्दी उठा हुआ था वुमेन्स के मैच से। वुमेन्स का एक मैच था, वनडे मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स। वो कमाल का हुआ और उसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और वो बहुत बड़ा जैकपॉट हुआ। पहले तो स्टार्टिंग से हुआ ही हुआ, लेकिन आखिरी ओवर में वो घोड़ा हुआ कि लगभग एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे और छक्का लग गया, छक्का मार दिया उसने। तो वो मैच मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे डाले थे, एक बार जाके आप देखना टेलीग्राम पे। उसके बाद पीएसएल के दोनों मैच हमने कैश किए, दोनों में प्रॉफिट करवाया अच्छा खासा। और दूसरा मैच जो है वो भी अंडर 15 पैसे का घोड़ा ही हुआ ना, मतलब 11-12 पैसे लाहौर, ये कराची से जो है वो लाहौर अंडर 70 पैसे आई, तो एक घोड़ा ही हुआ, वो भी हमने कैश किया। और मजे की बात, मैंने वो 11-12 में खाया हुआ था और खिलाया हुआ था सबको, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखाऊंगा। उसके बाद आईपीएल में मुंबई प्लस हुआ। आईपीएल में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड हुई, मेरे ख्याल में कलकत्ता वाला भी कोई लॉस में नहीं गया होगा, क्योंकि अंडर 50 पैसे से कलकत्ता, मुंबई से अंडर 50 पैसे कलकत्ता आया मैच में, समझ रहे हो, 50-52। और इनिंग ब्रेक पे 65-70 बंद हुआ। लेकिन जैसा कि हमें सेकंड इनिंग में मुंबई पसंद था कि मुंबई चेस कर जाएगा, और मतलब क्यों पता नहीं 220 के भाव पे 65 मतलब 50-52-55 से 65-66 तक ले जाया गया कलकत्ता को, सिर्फ और सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की वजह से। उसके अलावा कोई खास बॉलिंग नहीं थी, लेकिन दोनों को ही अच्छी खासी मार पड़ी, समझ रहे हो। सिर्फ इस वजह से भाव रखा जा रहा था, नहीं तो आप समझते हो यार 220 पे भी शायद मुंबई फेवरेट बंद होता, लेकिन सिर्फ उन दोनों की वजह से रखा गया। और फिर सारा प्रॉफिट हमने मुंबई पे शिफ्ट किया, और मुंबई ने क्या किया वो आप सभी ने देखा, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ व्हाट्सएप की वीआईपी पेड मेंबरशिप को। बहुत सारों को इस चीज़ पे इतराज़ रहता है, लेकिन भाई साहब पीएसएल के 6 मैचेस, 6 के 6 मेरी टीम में मतलब विन भी हुई हैं। जिनमें जैकपॉट ट्रेड किया है उनमें जैकपॉट हुआ है, 6 के 6 में हमारा काम पास किया। आईपीएल के दोनों मैच में पास किया। कितने हो गए? 8 मैच। मैंने आपको 110 मैचेस का फिगर याद दिलाया हुआ कि हमने 110 मैचेस कैश करने हैं जैसे कैसे, समझ रहे हो। 110 मैच करने, कुछ मैच नहीं होंगे, कुछ क्या होगा क्या होगा, हमने 110 करने, उसमें से 95% 90% मैच जीतने हैं हमने, समझ रहे हो कि 110 मैच करने और उसमें से 95 या 90% मिनिमम मैचेस हमने जीतने हैं। और ये आपका भाई टारगेट पूरा करवा के देगा। मैंने आईपीएल को 2 मैचेस में देखा है ना, जिस तरीके से नज़र आ रहा है पीएसएल का तो कोई मतलब इसके साथ कोई कंपेयर ही नहीं बनता ना। मतलब बहुत थर्ड क्लास करवाया जा रहा है। लेकिन आईपीएल को मैचेस अच्छे हुए हैं, हालांकि पीएसएल में 6 मैच हुए हैं, 4 मैच तो घोड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं आईपीएल की, तो आईपीएल जिस तरीके से मुझे 2 मैच में नजर आया ना, तो मुझे लगता है कि ये सीजन आपका जो है ना, अभी सिर्फ 6 मैच पीएसएल में हुए हैं और सिर्फ 2 आईपीएल में, ये सीजन आपका लाइफ चेंजिंग सीजन हो सकता है। लाइफ चेंजिंग सीजन हो सकता है अगर आप अच्छे से काम करते हो, अगर आप अच्छी जगह पे काम करते हो, ये सीजन आपका लाइफ चेंजिंग सीजन हो सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आईपीएल 2026 साथ में थोड़े पीएसएल के मैचेस मिला लो, ये सीजन जो है आपका लाइफ चेंजिंग सीजन बन सकता है। आपके बहुत सारे जो मतलब कि मान के चलो कि बहुत सारे जो लॉसेस रिकवर नहीं हो रहे थे, बहुत सारे लोन्स ख़त्म नहीं हो रहे थे, एक बार रुक जाओ। ऐसा नहीं है थोड़ा पैसा आ रहा है तो उसको इस्तेमाल कर दो, ख़त्म कर दो, इस्तेमाल करो ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं करना, थोड़ा बचा के चलना। ये सीज़न आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है। तो मेरा कोयटा हमारा टीम था वो विन हुआ। ये हैदराबाद चूतिया टीम थी, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में पीएसएल की जो मेन वीडियो थी कि इसकी जितनी हार लगा के चलोगे उतना फ़ायदा है।
उसके बाद मुंबई वर्सेस कलकत्ता में हमने पहले 50-49 ओपन था जब मुंबई, तो पहले हमने वो गाया। फिर हमें सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में ही बहुत नीचे मिल गया था, फिर वहां से मुंबई पे सारा शिफ्ट किया था। और इनिंग ब्रेक पे भी मैंने यही बोला था जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई थी पहले ही ओवर में कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट मुंबई पे रखना, ठीक है, चेज करेगा मुंबई। उसके बाद पीएसएल का मैच था, उसमें मैंने 95-96 लाहौर लगाया, 74-75 कराची खाया, 11-12 पैसे भी क्या खाया, कराची खाया, ठीक है। और 66-70 पैसे के बीच में भाव था, तब बोला कि अब दबा के प्लस करो। तो भाई साहब एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड मिला कि 11-12 पैसे, और उसके अलावा भी आपने एंट्रीज की हो और 11-12 पैसे की एक्स्ट्रा एंट्री की हो तो फिर मोटा प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा ना। तो इस तरीके से मेरा वीआईपी मेंबरशिप का काम चलता है। आप सभी ने ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन के सामने भी चला दूंगा। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी चीज़ मेरे ओपन में काम करवाने की है ना, तो हर वीडियो में जो एडवांस फैंसीज देके जा रहा हूँ, एडवांस सेशंस देके जा रहा हूँ जो ओपन होते हैं, तो वो आप क्यों नहीं लगाते भाई? लगाओ ना। दोनों मैचेस में जो जो दिया है वो विन हुए हैं। कल की आप उठा के देख लो, मुंबई कलकत्ता, मैंने आपको टॉप बैटर रन दिए थे, वो भी पास गए यस करने को। आई थिंक चौके भी पास गए हैं, छक्के भी पास गए हैं, हाई स्कोरिंग वैसे ही गेम हुआ है, ठीक है। तो ये आप लगाओ भाई, 90% ये पास जाएंगी। आपको मैं ये दिखाऊंगा जब खत्म होगा सीजन, समझ रहे हो? तो खैर, जिसको ज्वाइन होना हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 90-95% पूरी मार्केट में, मतलब अभी तो बरसाती मेंढक भी बहुत निकले हुए हैं, हर बंदा टिपर बना हुआ है, हर बंदा आपको ऐसे चैनल नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने भाई 2000 प्लस वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे कवर किए हैं 7-8 सालों में। तो हमारे में और उनमें फर्क है, समझ रहे हो? ये आप फर्क थोड़ा देख के चलना, ठीक है। तो राजस्थान वर्सेस चेन्नई का मैच है, और टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करो, बहुत सारी अपडेट टेलीग्राम पे आती है, तो आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अच्छा, थर्ड मैच है राजस्थान वर्सेस चेन्नई का, ठीक है। और ये जो है 30 मार्च बांसपरा स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा, ठीक है। और इस मैच में सबसे पहले हेड टू हेड मैचअप्स की बात करेंगे। राजस्थान और चेन्नई के हेड टू हेड अगर देखें तो चेन्नई का बहुत रिकॉर्ड खराब है। मतलब लास्ट 10 में सिर्फ 2 मैचेस चेन्नई ने विन किए हैं, और खबरें अभी भी चेन्नई के लिए अच्छी नहीं है। एक तो MS धोनी, मैंने न्यूज़ ये देखा है कि वो अनफिट हैं पहले फेज के लिए, और पता नहीं है न्यूज़ सही है या गलत है क्या है। फिर उसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस का भी यही आ रहा है कि कुछ मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे कॉम्बिनेशन तो खराब होगा। लेकिन मतलब अभी किसी भी न्यूज़ पे यार अभी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल न्यूज़ हो या जिसपे हम यकीन कर लें, पर अभी जब टॉस होगा पता लग जाएगा कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है। लेकिन वो अगर दोनों नहीं भी खेलते तब भी इस टीम के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो मतलब स्क्वाड को जो मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट 10 मैचेस में जैसा कि आपको बताया है कि राजस्थान 8 मैचेस विन किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड देखो तो भाई साहब बहुत बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। लास्ट अगर 5 मैच में देखो तो एक मैच सिर्फ चेन्नई जीता है, और लास्ट 2 के 2 जो हुए हैं वो राजस्थान ने जीते हैं। और भाई साहब वो एक में 187 चेज किया था राजस्थान ने, और एक में राजस्थान ने डिफेंड किया था, ठीक है। लेकिन इनके बड़े हम देखने को गेम मिलता है कि इनके ना बड़े क्लोज गेम नजर आते हैं, समझ रहे हो? अब यहाँ पे अगर आप देखो 182 डिफेंड हुआ, 6 रन से जीता राजस्थान, और 175 डिफेंड हुआ, 3 रन से राजस्थान जीता। उसके बाद 1 रन से भी राजस्थान जीता हुआ है इनके अगेंस्ट, ठीक है। तो इनके बड़े 216 रन पे 216 रन से जीता हुआ, तो बड़े क्लोज गेम नजर आते हैं और मोस्टली हाई स्कोरिंग गेम नजर आते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो इनकी राजस्थान की एवरेज है चेन्नई के अगेंस्ट 171 रन की है, और चेन्नई की जो है वो 170 की है। तो इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, वही बात है कि बड़े क्लोज गेम नजर आए हैं। और फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग का रिकॉर्ड देखें दो हेड टू हेड तो 50-50 है, ठीक है। और 80% राजस्थान की विनिंग रेशियो है लास्ट 10 मैचेस में अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो ये चेन्नई की शायद पहली टीम के अगेंस्ट इतनी खराब जो है वो हेड टू हेड होगी, तो वो राजस्थान ही है, समझ रहे हो? पिंक वर्सेस येलो। अच्छा, ये जो मैच है भाई, ये मैच गुवाहाटी में है,
तो यहाँ पे आईपीएल के सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं रिसेंट पास, इंटरनेशनल हुए हैं कुछ, लेकिन आईपीएल के सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं। और आपको यहाँ पे वर्ल्ड कप वुमेन्स के बहुत मैचेस नजर आए थे, आपने देखे थे। और वहाँ पे तो पिच काफ़ी स्लो बनाया जा रहा था, और पिच यहाँ पे भी अभी आईपीएल में भी शायद स्लो देखने को मिले, लेकिन स्टार्टिंग के मैच में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 6 ओवर की एवरेज जो है वो 60 रन है भाई, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली 6 ओवर यस जाता है, सिर्फ एक मैच में नॉट गया, बाकी 7 में यस जाता है, 60 की एवरेज है। और 10 ओवर मोस्टली अगर 6 ओवर यस जाता है तो 10 ओवर नॉट जाता है, 85 की एवरेज है। और फिर 15 ओवर यस में जाता है, और मोस्टली जो है वो 20 ओवर भी यस में जाता है। लेकिन अगर आप देखो लास्ट 5 मैचेस में तो 3 बार जो है वो 20 ओवर यस हुआ है ओपन फैशन से, ठीक है। इस वेन्यू पे आईपीएल के सिर्फ 5 मैचेस जो हुए हैं, फर्स्ट इनिंग की 174 की एवरेज है और सेकंड की 161। फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड 40% और सेकंड का 60%। 56% जो है वो फास्ट बॉलर्स को विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को 44%। टीम फॉर्म की अगर बात करें तो राजस्थान ने लास्ट 5 में सिर्फ 2 मैचेस विन किए हैं, और चेन्नई ने भी 2 मैच किए, दोनों की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, और राजस्थान की तो लंबे टाइम से खास परफॉर्मेंस नहीं है। दोनों टीमों की भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे भाई राजस्थान की बात करें तो इनका कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर से बहुत एक मतलब यशवेंद्र जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, जब संजू सैमसन नहीं खेले थे तो इन दोनों ने ओपन किया था। और सूर्यवंशी आपको याद है लास्ट ईयर, ये मतलब ये 14 साल का लड़का, और किस तरीके से मार धाड़ की, और जिस तरीके से फिर जायसवाल साथ में दोनों लेफ्ट हैंडेड, तो ये इस साल भी खतरनाक होगा, ठीक है, इस साल भी खतरनाक होगा। आप देख रहे थे अभिषेक और ट्रेविस हेड का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक था, लेकिन वो चलेगा नहीं इस साल, नहीं चलेगा। और अभिषेक की फॉर्म देख लो या ट्रेविस हेड की फॉर्म देख लो रिसेंट T20 में, वो अपने दिन पे जब चलेंगे वो मारेंगे, 150 से नीचे नहीं खड़े होंगे, 150 की ओपनिंग पार्टनरशिप से नीचे नहीं खड़े होंगे, लेकिन फिलहाल नहीं चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर रियान परग हैं, शिमरॉन हेटमायर, मतलब ये वो प्लेयर हैं जो वन हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्रुव जरेल, डेनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा, मतलब इनके अगर आप टॉप की देखो तो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है। फिर रेहान परग है, शिमरॉन हेटमायर, इनका जो मोमेंटम नजर आता है वो यही नजर आता है लास्ट ईयर भी, कि जो भी आता है वो मारता है, ठीक है। उसके बाद ध्रुव जुरेल है, डेनोवन फरेरा, ये भी हिटिंग करते हैं, रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, जोफ्रा आर्चर तक बैटिंग है। बॉलिंग में देखो तो रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे हैं, एडम मिल्नी है और रविंद्र जडेजा, ठीक है। और साथ में अच्छा 1 2 3 4, हाँ 5 और एडम मिलनी, फिर साथ में जो भी इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। और चेन्नई की बात करूं तो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन आए हैं और बहुत जल्द से शायद ओपन ही करेंगे गायकवाड़ के साथ। फिर आयुष मात्रे, लास्ट ईयर संभाला था चेन्नई को। डिवाल ब्रेविस अगर खेलते हैं तो चौथे नंबर पे खेलेंगे, और वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और आई मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कैसा खेले हैं। उसके बाद सरफराज खान को मुझे लगता है कि वो प्रॉपर चांस दिया जाएगा इस साल में, और देना भी चाहिए सरफराज खान को, ठीक है। और अगर धोनी नहीं खेल रहा तो 100% इसकी जगह फिर बनती है। शिवम दुबे हैं, और शिवम दुबे की बहुत ज़बरदस्त फॉर्म लगी है और 5वें नंबर पर खेलेंगे, और सरफराज को आई थिंक 6ठे पे खिलाया जाएगा। फिर प्रशांत वीर एक ऑलराउंडर है, लोकल प्लेयर, और इसकी भी बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी हैं, मुझे लगता है इसको चांस दिया जाएगा। फिर जेमी ओवर्टन या मैट हेनरी, इनमें से या तो एक खेलेगा या फिर दोनों को भी खिलाया जा सकता है, अगर नूर अहमद और अकील हुसैन में से अगर एक को खिलाया जाए। लेकिन 2 स्पिनर्स के साथ चेन्नई जाएगा ही जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नूर अहमद और अकील हुसैन दोनों खेल सकते हैं। फिर खलील अहमद है, फिर जेमी ओवर्टन या मैट हेनरी, फिर एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, अब वो देखना होगा कि वो किसको लिया जाता है, समझ रहे हो। या तो फिर ऐसा भी चेन्नई कर सकता है कि एक जो है वो फॉरेन प्लेयर खिला देता है, मतलब मान के चलो अगर बॉलिंग आती है तो पहले फॉरेन बॉलर खिला देता है, जेमी ओवर्टन मैट हेनरी दोनों खेल लेते हैं, फिर मैट हेनरी के साथ किसी फॉरेन प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है सेकंड इनिंग में, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, समझ रहे हो। या फिर ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लेयर, फॉरेन प्लेयर ही बैटिंग में खिलाया जाए फर्स्ट इनिंग पे अगर आता है चेन्नई, और सेकंड इनिंग पे फिर उसको किसी मैट हेनरी या किसी के साथ रिप्लेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि जेमी ओवर्टन जैसे प्लेयर को खेलना चाहिए, और अगर फिटनेस का इशू नहीं है तो बैटिंग बॉलिंग दोनों भाई अच्छे टाइम पे आके रन्स भी बनाता है, और स्पेशली बॉलिंग का अगर आप इसका रिकॉर्ड देखो तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो दोनों साइड्स का अगर कंपैरिजन करें तो कोई ज़्यादा फर्क है मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देखो तो रवि बिश्नोई है, तो जडेजा है, तो दूसरी तरफ नूर अहमद और अकील हुसैन है, समझ रहे हो। और नूर अहमद ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट पास्ट वो भी आपने देखा है। तो
अब दोनों साइड में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए आप अगर आप भाव भी देखोगे तो 95 96 जोड़ी भाव ओपन है। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल है। तो अगर ऐसी दो साइड्स खेल रही हो तो इसका 110% श्योर होता है कि आपको बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी मैच ऐसे ही होगा कि बहुत अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब कलकत्ता और मुंबई का पहली इनिंग में तो भाई अच्छा लग रहा था, लेकिन सेकंड इनिंग में सिर्फ मुंबई की तरफ ही सब कुछ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेडिंग वाली मैच देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा अब एडवांस फैंसीज की बात करते हैं। ये मेरा स्पेशल सेगमेंट मार्केट में आपको कोई नहीं देता होगा, और ये पास भी जाता है। जिनको रेगुलर बेस पे पैसा बनाना होता है ना, और जिनको रेगुलर बेस पे अच्छी टिप्स फॉलो करनी होती हैं कि ऐसा मिले जिससे पैसा बने, जिनको मतलब नहीं होता कि मैच में क्या खाना, क्या लगाना, क्या हो रहा है, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। और आप पहले मैच से लेके दोनों की दी हैं जो, वो देख लो। अब यहाँ पे मैंने लास्ट मैच में टॉप बैटर रन आपको दिए थे यस करने को, वो भी देखे थे। चौके मैंने आपको बोला था थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मतलब यस नॉट में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा था, लेकिन वो भी एट द एंड यस ही गए, छक्के भी यस गए। और अगर हम 50s को यस करते वो भी पास जाती। ठीक है, और एक्स्ट्राज को हमने छेड़ा नहीं था। तो यहाँ पे गुवाहाटी के ग्राउंड पे जो 5 मैचेस हुए हैं आईपीएल के, तो यहाँ पे जो है वो राजस्थान ने जो है भाई मेरे एक और दो, सिर्फ 2 मैचेस विन किए हैं 5 में से। ठीक है, और यहाँ पे आईपीएल के जो 5 मैचेस हुए हैं, फर्स्ट इनिंग की एवरेज 174 रही है, सेकंड की 161 रही है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सेकंड बैटिंग ने सिर्फ यहाँ पे 2 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, और कभी कभी हमें यहाँ पे बड़े क्लोज गेम नजर आते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा रन जो है वो 13 की एवरेज है। ये सबसे जबरदस्त एडवांस फैंसी मुझे इस मैच की नजर आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर जाके देखो एडवांस फैंसी में, तो एडवांस सेशन में, तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्राज मिल रहे हैं भाई, कितने मिल रहे हैं एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज आपको 17 नोट करने को मिल रहे हैं, 19 यस करने को मिल रहे हैं, और 16 की एवरेज है। और अगर आप देखो तो 17 से नीचे कितनी बार रहे हैं, 17 से नीचे भाई साहब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 4 बार रहे। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ 20 एक्स्ट्राज बने। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जिस तरह की क्रिकेट हो रही है और दोनों टीम के पास जैसे बॉलर है एक्सपीरियंस, तो इतने कोई एक्स्ट्राज होंगे, तो आप ये 17 जो है वो नोट करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये एक मुझे अच्छी पिक लग रही है। उसके बाद चक्कों की तरफ जाए, 50s की तरफ भी अगर हम देखें तो 1.8 की एवरेज है, और यहाँ पे आपको टोटल मैच 50s कितनी मिल रही है यस और नॉट करने को। टोटल मैच 50s एक मिनट, आपको यहाँ पे 2 या 3 मिल रही होंगी। एक मिनट, 50s कहाँ पे है, 50s कहाँ पे है। 2 नोट करने को मिल रही है और 3 यस करने को मिले, तो इसको छोड़ दे। 3 2 अगर मिलती नोट या यस करने को तो ठीक था, लेकिन 3 यस करने को खतरनाक होता है। ठीक है, इसको छोड़ दें। चक्कों की बात करें तो यहाँ पे भाई 12.6 की एवरेज है, और यहाँ पे अगर आप छक्के देखो तो आपको कितने मिल रहे हैं, छक्के आपको कितने मिल रहे हैं भाई, छक्के कितने मिल रहे हैं। टोटल मैच एक्स्ट्रा 18 आपको यस करने को मिल रहे हैं और 16 नोट करने को मिल रहे हैं, 13 की एवरेज है। अगर आप 18 यस करने जाते तो यहाँ पे 18 जो है वो भाई एक बार भी नहीं लगे लास्ट 5 मैचेस में। ठीक है, ज़्यादा चौके ही लगते हैं। लेकिन अगर आप दोनों टीमों के प्लेयर्स देखो, स्पेशली जायसवाल, सूर्यवंशी, या आप प्लेइंग 11 की तरफ जाते हो राजस्थान की तरफ, तो अगर तो भाई 180 प्लस वाला मैच होता है तो फिर तो भाई 18 छक्के लग सकते हैं। और अगर नहीं होता तो यहाँ पे चौकों की एवरेज ज़्यादा है, समझ रहे हो, क्योंकि चौकों की अगर आप एवरेज यहाँ पे देखो तो 29.8 की एवरेज है, और यहाँ पे आपको 30 नॉट और 32 यस करने को मिल रहे हैं। ठीक है, और आप देखो तो लगभग 29 तो आप 30 तो आप नोट कर ही नहीं, 30 से नीचे अगर आप देखो तो 3 बार रहे हैं, और 32 या 32 से ज़्यादा जो है वो 2 बार रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको चौके यस करने चाहिए इस मैच में, 32 चौके आप यस करके चलो, जिस तरह का ये ग्राउंड है। ठीक है, चक्कों की फैंसी खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए चक्कों की फैंसी नहीं करेंगे। यहाँ पे टॉप बैट्समैन की जो फैंसी है सेशन है, वहाँ पे आप अगर आप देखो तो 81 की एवरेज है। ठीक है, इस ग्राउंड पे लास्ट 5 आईपीएल मैचेस में, यानी कि मान के चलो कि अगर यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ये भी मुझे एक अच्छी ज़बरदस्त फैंसी लग रही है एडवांस में। तो यहाँ पे आप टॉप बैट्समैन रन देखो तो 72 नॉट और 72 यस करने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज देखो तो 81 की है,
72 से ऊपर जो है वो 4 बार बने हैं। तो ये आप एडवांस फैंसी यस कीजिए, यहाँ पर कोई ना कोई एक बैटर सेटर होकर लंबी इनिंग खेलता ही खेलता है। तो मुझे दो दो जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है एडवांस फैंसी, एक एक्स्ट्रा रन्स की, वो आप नोट करो 17, और टॉप बैट्समैन रन जो 72 ओपन है उसको आप यस करो, ठीक है। तो ये आप दो एडवांस फैंसी लगा के चलो। बाकी मेरे भाई बैक टू बैक PSL हो या IPL हो, बड़ा ज़बरदस्त काम करवा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप मेरी व्हाट्सएप की मेंबरशिप को ज्वाइन करना। और ये मैच भी तगड़ा देखने को मिलेगा, और बहुत चांसेस है कि मैच जो है वो सेकंड बैटिंग के फेवर में जाएगा। अगेन बैक टू बैक 2 मैच हो गए, और ये तीसरा मैच भी सेकंड बैटिंग के फेवर में जा सकता है, ठीक है, IPL में। और बाकी आपको प्रॉपर एंट्रीज और सेशन का काम करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर +9170010822 ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपको आपका नेम लिमिट लिख के मैसेज करना, और जो भी होगा आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।